Hello students, before start our study, we take a pledge. I, Ajit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. लास्ट वीडियो में हमने हमारा थर्ड चैप्टर हिंदी ग्रामर का शब्द विचार हाफ रीड किया था, जिसमें हमने शब्दों के भेद, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द, देशज शब्द, उसके बाद रचना के आधार पर जो थे हमने शब्द के स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े थे। उसके बाद था रचना के आधार पर निम्नलिखित भेद थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, ये हमने रीड किए थे। उसके बाद आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं: संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब प्रयोग के आधार पर जो है ये जो ग्रामर का कुछ होते हैं आर्टिकल्स, वो यहाँ पर बताए गए हैं। इसके 8 भेद, शब्द के इन 8 भेदों को अगले अध्यायों में विस्तार से समझाया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इसकी नेम्स बताए हैं, इनको विस्तार से नहीं बताया। आगे जो हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर, उनमें इसे एक एक टॉपिक को क्लियरली बताया जाएगा। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या हैं? वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ, सार्थक, सार्थक, सा अर्थ, जिसका कोई अर्थ निकलता है वो जैसे कि रस्सी, किताब, कमल, लड़का, पर्वत आदि। फिर सेकंड पॉइंट इसका है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाना, वल, वाय, वाम, राम आदि। अब इनका कोई अर्थ ही नहीं है इन शब्दों का, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिनका कोई मीनिंग ही ना हो। उसके बाद अर्थ को ध्यान में रखकर इन शब्दों को निम्न वर्गों में भी बांट सकते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। अब यहाँ पर एकार्थी शब्द हैं, अर्थ को ध्यान में रखकर हम निम्न वर्गों में बांटते हैं, जैसे कि एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी एक अर्थी, एक अर्थ वाला, अनेकार्थी अनेक अर्थ वाला, फिर पर्यायवाची और विलोम। देखो एकार्थी शब्द क्या हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है एक अर्थी, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। प्रायः व्यक्तिवाचक शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इस वर्ग में आते हैं, जैसे मोहन, जनवरी, सोमवार, हिंदी, महात्मा गांधी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिसमें कुछ व्यक्ति के नाम हो, जैसे कि मोहन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी, महात्मा गांधी। ठीक है, अनेकार्थी में वही नाम से पता लग रहा है, अनेकार्थी जिसका अनेक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कर, हाथ, टैक्सी, हाथी की सूंड, कनक। कनक के देखो बहुत से अर्थ हैं: गेहूँ, धतूरा, सोना। कर, हाथ, टैक्स, हाथी की सूंड। ठीक है, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, जो शब्द अर्थ में एक दूसरे के पर्याय होते हैं उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्याय में समानार्थी, जिन एक शब्द का 2 सेम अर्थ हों, जैसे पानी, जल, नींबू, जल, नीर, अम्बू, वारी। अब पानी के चार नाम हैं, इन चारों शब्द का मीनिंग एक ही है, पानी। ये पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि जिनका समान अर्थ हो, शब्द अलग अलग हैं पर मीनिंग सेम है। बादल, मेघ, घन, जलधर, वारिद। ठीक है, उसके बाद है विलोम, जो शब्द परस्पर विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं। विलोम शब्द जो हैं जिनका उल्टा अर्थ हो, शब्द से बिल्कुल ही विपरीत हो, उसे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अंधकार, प्रकाश, ईश्वर, अनीश्वर, आर्य, अनार्य। अंधकार
प्रकाश, जैसे कि अंधेरा हो गया और एक तरफ प्रकाश यानी उजाला, बिल्कुल ही विपरीत अर्थ है इसका। ईश्वर अनीश्वर, आर्य अनार्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये हम रीड कर लेते हैं। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। सेकंड पॉइंट इज शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। किस किस के? ये हमने पीछे पढ़ा था, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब यहाँ जो 4 पॉइंट्स थे हमने इसे भी ब्रीफ में पढ़ा था, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर भी भेद थे, तत्सम तद्भव, और उसके बाद रचना के आधार पर हमने पढ़े थे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, और प्रयोग के आधार पर संज्ञा, स्वर्णाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चयवाचक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। उसके बाद अर्थ के आधार पर कौन से थे? 2, सार्थक और निरर्थक, 2 भेद थे, सार्थक और निरर्थक। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्न वर्गों में बांटते हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ठीक है। चार पॉइंट्स हैं इसके। अर्थ के आधार पर शब्द किन वर्गों में बंटता है? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। अभी हमने रिसेंटली रीड किया है ऊपर, एकार्थी में जिसका एक अर्थ हो शब्द का, अनेकार्थी में एक से अधिक अर्थ हो, पर्यायवाची में उसका पर्याय हो, समान सेम मीनिंग वाले जो शब्द होते हैं, विलोम में उसके बिल्कुल विपरीत हो, विलोम हो। उसके बाद इसकी यहाँ एक्सरसाइज है। दही का तत्सम शब्द सुनिए, दही, दही का तत्सम शब्द क्या है? दधी। प्रिय का तद्भव शब्द सुनिए, प्रिय, प्रिय का प्यारा। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। भातृ, गृह, महा, कौन सा नहीं है? महा। दशानन शब्द है, रूढ़, योग रूढ़ या यौगिक? योग रूढ़, क्योंकि दश प्लस आनन के मेल से बना है दशानन, ये कौन सा है? योग रूढ़। इनमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है? झोला, पगड़ी या कूपन, कौन सा नहीं है? कूपन। यौगिक शब्द का उदाहरण है पाठशाला, घर, पंकज, क्या है? पाठशाला। उसके बाद है इन शब्दों के तद्भव रूप लिखिए, यहाँ पर भी तद्भव रूप पूछे गए हैं। आम्र का आम, हस्त हाथ, अग्नि आग, दुग्ध दूध, भातृ भाई, हस्ती हाथी, उष्ट्र ऊँट, ग्रह घर, सप्त सात, नयन नैन, कर्ण कान, वानर बंदर। इनके तत्सम रूप हैं, देखो, आंसू अश्रु, कान कर्ण, दूध दुग्ध, मोर मयूर, हाथी हस्ती, ऊँट उष्ट्र, नौ माथा मस्तक, महा मास, सांप सर्प, बहु वधु, सफ़ेद श्वेत, इस तरह से। उसके बाद है यहाँ ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द जो हैं अलग करने हैं। जैसे रूढ़ शब्द हैं जिनको तोड़ने में कोई मीनिंग ना रहता हो, जैसे घर है, घर, जिसमें 2 अलग से व्यंजन हो जाएंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। उसके बाद था यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जिसमें 2 शब्द जुड़कर बने पर दोनों को अलग करने पर भी मीनिंग रहता है। जैसे पाठशाला, पाठ का भी अपना एक मीनिंग है, शाला का भी है। रसोई घर, रसोई का भी मीनिंग है, घर का भी है। और योग रूढ़, योग रूढ़ में क्या है? जिसमें वे शब्द होते हैं जो अधिक शब्दों के मेल से बने हों, जिसमें एक शब्द होता है सामान्य अर्थ और दूसरा विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वो है योग रूढ़, ठीक है। उसके बाद यहाँ विदेशी शब्दों का उनकी भाषाओं से मिलान कीजिए। जैसे सिनेमा अंग्रेज़ी का वर्ड है, किताब अरबी का, अलमारी पुर्तगाली का, पुलिस फ्रांसीसी शब्द है, लीची चीनी शब्द है, इसी तरह से ये हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन आंसर हैं। शब्द किसे कहते हैं? हमने पीछे पढ़ा था, देखो, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? एक अथवा एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हिरण, कमल, महिला, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है वे ही शब्द कहलाते हैं। बिना अर्थ वाले शब्दों को शब्द नहीं कहा जा सकता। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, शब्द के भेद किन किन आधारों पर किए जाते हैं? शब्द के भेद अभी हमने देखे हैं, 4 हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। ये इसके बाद इसकी पॉइंट्स बताएंगे। पर शब्द के भेद कितने हैं? 4 हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन से भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर अभी हमने रीड किए थे,
उत्पत्ति के आधार पर ये देखो दो भेद हैं, तत्सम और तद्भव, विदेशी और देशज, चार भेद हैं इसके, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और देशज शब्द। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के कौन से भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। ठीक है, ये तीन हमने पढ़े थे ना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। ये आपके चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज थी। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।